कक्षा 8 विज्ञान इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से एक शब्द में उत्तर वाले 200 प्रश्नोत्तर। 1. जीवन के हर क्षेत्र में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। 2. प्राकृतिक घटनाओं का कारण क्या है? ऊर्जा। 3. कृषि द्वारा अन्न उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा। 4. सजीवों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन। 5. भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा। 6. ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। 7. सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के 2 रूप कौन कौन से हैं? प्रकाश, ऊष्मा। 8. वायु प्रवाह बनने का कारण क्या है? सूर्य की ऊष्मा। 9. जल वाष्प के संघनन से क्या बनते हैं? बादल। 10. बादलों से जल किस रूप में धरती पर आता है? वर्षा। 11. प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 12. प्रकाश संश्लेषण से कौन सी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है? सौर ऊर्जा। 13. पेड़ पौधे हमारे भोजन के किस रूप में हैं? भोजन के स्रोत के रूप में। 14. लकड़ी एवं उपले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। 15. लकड़ी व उपले जलाने पर कौन कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? प्रकाश, ऊष्मा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। 16. ऊर्जा के स्रोतों को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2. 17. सीमित ऊर्जा स्रोत को क्या कहा जाता है? अन्वीकरणीय। 18. असीमित ऊर्जा स्रोत को क्या कहा जाता है? नवीकरणीय। 19. किस ऊर्जा स्रोत से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? अन्वीकरणीय। 20. कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति से क्या होता है? वायु प्रदूषण। 21. नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा कैसी होती है? स्वच्छ। 22. किस ऊर्जा स्रोत से वायु प्रदूषण नहीं होता? नवीकरणीय। सीमित अन्वीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 23. पत्थर का कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? अन्वीकरणीय। 24. अन्वीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्माण में लगभग कितना समय लगता है? करोड़ों वर्ष। 25. कोयले का निर्माण किनके दबने से होता है? पेड़ पौधे। 26. कोयला किन किन पदार्थों से बना होता है? कार्बन यौगिक। 27. पेट्रोलियम किसके दबने से बनता है? जीव जंतु। 28. पेट्रोलियम अधिकतर कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल। 29. पेट्रोलियम निकालने के लिए क्या बनाए जाते हैं? कुएं। 30. पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन। 31. पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल किस विधि से प्राप्त होते हैं? आसवन। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल निकालने की विधि को आसवन डिस्टिलेशन कहते हैं। विशेष रूप से इसे अंशीय आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम को अलग अलग अंशों फ्रैक्शन में विभाजित किया जाता है। 32. कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। 33. वर्तमान में लगभग 80% ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है? जीवाश्म ईंधन। 34. ईंधन की मांग बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या। 35. सीमित ऊर्जा स्रोत समाप्त होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऊर्जा संकट। जीवाश्म ईंधन। 36. मृत वृक्षों और जंतुओं की संरचनाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? जीवाश्म। 37. जीवाश्म कहाँ सुरक्षित रहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे। 38. जीवाश्म कितने समय तक सुरक्षित रहते हैं? हजारों वर्षों तक। 39. जीवाश्म के अध्ययन से किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन जीव जंतु। 40. 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले किस जीव की जानकारी जीवाश्म से मिलती है? डायनासोर। असीमित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 41. ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण और असीमित स्रोत कौन है? सूर्य।
42 पृथ्वी का कोई न कोई भाग हर समय किससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है? सूर्य। 43 सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस किस प्रकार के स्रोत हैं? नवीकरणीय। 44 वायु ऊर्जा का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? विद्युत। 45 वायु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पवन चक्की। 46 जल ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल विद्युत संयंत्र। 47 बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने और किसके लिए होता है? प्रकाश। 48 जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के स्रोत हैं? पारंपरिक। 49 कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार लगभग कितने वर्षों में समाप्त होने की संभावना है? 250 वर्ष। 50 ऊर्जा की खपत में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। 51 सौर ऊर्जा, गतिक वायु, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा, बायोमास तथा नाभिकीय ऊर्जा किसके उदाहरण हैं? वैकल्पिक ऊर्जा के। 52 वर्तमान में किस प्रकार की ऊर्जा पर आधारित युक्तियां प्रयोग की जा रही हैं? वैकल्पिक। 53 पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा मानव द्वारा 1 वर्ष में खर्च की गई कुल ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। ये कथन किस ऊर्जा के बारे में है? सौर ऊर्जा। 54 पृथ्वी के छोटे क्षेत्रफल पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? कम। 55 सौर ऊर्जा के छोटे भाग को उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष युक्तियों की। यहाँ युक्तियां से तात्पर्य है सौर कुकर, सौर सेल, सौर हीटर, सौर लैंप आदि उपकरण जिनकी मदद से हम सूर्य की ऊर्जा को काम में ला सकते हैं। 56 कौन सा रंग सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करता है? काला। 57 कौन सा रंग सौर ऊर्जा का अवशोषण अपेक्षाकृत कम करता है? सफेद। 58 किस यंत्र में काले पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर, सोलर कुकर। 59 सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? सोलर कुकर। 60 सोलर कुकर का ढक्कन किस सामग्री का बना होता है? कांच। 61 सोलर कुकर में किस सतह से प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं? परावर्तक सतह से। सोलर कुकर के अंदर लगी चमकीली परावर्तक सतह आमतौर पर शीशा या एल्यूमिनियम फॉइल सूर्य की किरणों को टकराकर वापस कुकर के भीतर भेजती है। इससे बर्तन पर अधिक सूर्य की गर्मी पड़ती है और भोजन जल्दी पक जाता है। 62 सोलर कुकर में रखे बर्तन किस रंग के होते हैं? काले रंग। 63 काला रंग किस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करता है? सौर ऊर्जा। 64 सोलर कुकर में भोजन पकने में लगभग कितना समय लगता है? 2-3 घंटे। 65 सोलर कुकर में रोटी और तली फ्राई के अलावा किस प्रकार का भोजन पकाया जा सकता है? सभी। सौर सेल। 66 कौन सी युक्ति प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? सौर सेल। 67 सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है? सिलिकॉन। 68 एक सौर सेल लगभग कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है? 0.5 वोल्ट। 69 एक सौर सेल लगभग कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करता है? 0.6 एम्पियर। 70 अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई सौर सेल मिलाकर क्या बनाया जाता है? सोलर पैनल। 71 सौर पैनल से उत्पन्न विद्युत का प्रयोग किसे चार्ज करने में होता है? बैटरी। 72 सौर पैनल से चार्ज की गई बैटरी से बल्ब जलाने के अलावा कौन सा उपकरण चलाया जा सकता है? रेडियो, छोटी बैटरी से पंखा, मोबाइल चार्जर और ट्रांजिस्टर आदि। सौर पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी में संचित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग केवल बल्ब जलाने में ही नहीं, बल्कि रेडियो चलाने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटी बैटरी से पंखा, मोबाइल चार्जर और ट्रांजिस्टर जैसे कम ऊर्जा वाले उपकरण भी चलाए जा सकते हैं। 73
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध न होने पर किसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है? सोलर पैनल। 74। भारत में वर्ष भर औसतन कितने दिन धूप निकलती है? 250-300। 75। भारत में प्रतिदिन प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? 0.004-0.007 मेगावाट। 76। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष पूरे देश में कुल कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? 5 लाख करोड़ मेगावाट। 77। वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन कितना है? 5775.571 मेगावाट। सौर जल ऊष्मक। 78। सौर जल ऊष्मक के बॉक्स के अंदर किस धातु की ट्यूब लगाई जाती है? तांबा। 79। तांबे की ट्यूब की बाहरी सतह को किस रंग से रंगा जाता है? काला। 80। सौर जल ऊष्मक में किसकी किरणें ट्यूब पर पड़ती हैं? सूर्य। 81। ट्यूब के एक सिरे से कौन सा जल प्रवेश करता है? ठंडा। 82। ट्यूब के दूसरे सिरे से कौन सा जल निकलता है? गर्म। 83। सौर जल ऊष्मक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? अस्पताल। 84। अस्पताल के अलावा सौर जल ऊष्मक का उपयोग और कहाँ होता है? होटल। 85। सौर ऊष्मक के एक डिजाइन द्वारा अनाज, फल एवं सब्जियां किस उद्देश्य से सुखा जाती हैं? संरक्षण। पवन ऊर्जा। 86। वायु की गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। 87। पवन किसके असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है? पृथ्वी। 88। पवन की दिशा और चाल में परिवर्तन किस पैटर्न के अनुसार होता है? नियत पैटर्न के अनुसार, अर्थात पवन की दिशा और उसकी गति चाल अचानक या अनियमित नहीं बदलती, बल्कि यह नियत या पूर्व निश्चित प्राकृतिक पैटर्न का पालन करती है। इसी कारण पवन ऊर्जा संयंत्रों में टरबाइन को उस दिशा और गति के अनुसार लगाया जाता है। 89। पवन की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र। 90। पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा पवन की चाल किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तटीय। 91। पवन ऊर्जा का उपयोग किस यंत्र के ब्लेड घुमाने में किया जाता है? पवन चक्की। 92। पवन चक्की से कौन सा पंप चलाया जाता है? जल पंप। 93। पवन चक्की से कौन सी चक्की चलाई जाती है? आटा चक्की। 94। भारत में पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु। 95। तमिलनाडु के अलावा किस राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है? गुजरात। 96। कई पवन चक्कियों के समूह से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? विंड मिल फार्म। जल ऊर्जा। 97। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। 98। जल विद्युत संयंत्र जल की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। 99। बहता हुआ जल किसका स्रोत है? ऊर्जा। 100। नदी पर क्या बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है? बांध। 101। जल विद्युत संयंत्र में पानी को कम से कम कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? 10 मीटर। 102। पानी टरबाइन के किस भाग पर गिरता है? पंखुड़ियां। 103। टरबाइन के घूमने से कौन सी मशीन घूमने लगती है? जनित्र। 104। जनित्र के घूमने से किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। 105। जल विद्युत संयंत्रों से बनी बिजली कहाँ भेजी जाती है? गांव। 106। गांव के अलावा बिजली किन स्थानों पर भेजी जाती है? शहर। 107। जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित करना सबसे उपयोगी होता है? पहाड़ी स्थान। 108। उत्तर प्रदेश में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? रिहंद। 109। पंजाब में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? भाखड़ा नागल। 110। उत्तराखंड में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? टिहरी। समुद्री ज्वार भाटा ऊर्जा। 111।
समुद्र तट पर सामान्य लहरों के अलावा कौन सी तरंगें टकराती हैं? विशाल तरंगें। 112। करोड़ों लीटर जल को गति कौन प्रदान करता है? ज्वार भाटा। 113। ज्वार भाटा दिन में कितनी बार बनते और विलुप्त होते हैं? 2 बार। 114। ज्वार भाटा के समय तरंगों में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। 115। ज्वार भाटा की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा सकता है? विद्युत ऊर्जा। 116। ज्वार भाटा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय। 117। नवीकरणीय का दूसरा नाम क्या है? पुनः उत्पन्न। 118। ज्वार भाटा ऊर्जा का उपयोग करके किस संकट को कम किया जा सकता है? ऊर्जा संकट। 119। पृथ्वी में समुद्री लहरों से अनुमानित कुल ऊर्जा कितनी है? 20 से 30 लाख मेगावाट। 120। ज्वार भाटा ऊर्जा का सफलतापूर्वक दोहन किनकी संख्या पर निर्भर करता है? उपयुक्त स्थानों की संख्या पर। अर्थात ज्वार भाटा ऊर्जा का दोहन तभी संभव है जब समुद्र तट पर ऐसे स्थान अधिक संख्या में उपलब्ध हों, जहां ज्वार और भाटा का अंतर अधिक हो। जितने अधिक उपयुक्त स्थान होंगे, उतना ही अधिक ऊर्जा का दोहन किया जा सकेगा। 121। समुद्री तरंग ऊर्जा से उचित मूल्य पर बिजली उत्पादन हेतु कौन से स्थान उपयुक्त हैं? तटीय। 122। तट के प्रति किलोमीटर से औसतन कितनी मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? 40 मेगावाट। जैविक पदार्थ जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत। 123। जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा आदि को क्या कहते हैं? जैवमास बायोमास। 124। जैवमास का विशेष संयंत्र में विघटन करके किसका उत्पादन किया जाता है? बायोगैस। 125। गोबर गैस किस प्रकार के संयंत्र में बनाई जाती है? गैस प्लांट। 126। गोबर में संचित किस ऊर्जा को बायोगैस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को। 127। गोबर को जल में मिलाकर किस टैंक में डाला जाता है? पाचक टैंक में। 128। पाचक टैंक से कौन सी मुख्य गैसें बनती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। 129। गोबर गैस का दूसरा नाम क्या है? बायोगैस। 130। बायोगैस में प्रमुख ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? मीथेन। 131। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सी गैस अल्प मात्रा में होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। 132। बायोगैस में अल्प मात्रा में बनने वाली दूसरी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होती है, लेकिन इसके साथ थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हाइड्रोजन और कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड S भी पाई जाती हैं। 133। गैस प्लांट का शेष अपशिष्ट किस रूप में उपयोग किया जाता है? खाद। 134। बायोगैस किस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? नवीकरणीय। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। 135। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक। 136। परमाणु की अधिकांश ऊर्जा कहाँ संचित होती है? नाभिक। 137। भारी तत्व यूरेनियम का नाभिक टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विखंडन। 138। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। 139। नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया से क्या बन सकता है? परमाणु बम। 140। उपयोगी ऊर्जा उत्पादन के लिए विखंडन की अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित। 141। नियंत्रित दर पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? परमाणु भट्ठी। 142। परमाणु भट्ठी से नाभिकीय ऊर्जा का अंतिम रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा। 143। परमाणु भट्ठी में नाभिकीय ऊर्जा से पहले क्या उत्पन्न किया जाता है? ऊष्मा। 144। परमाणु भट्ठी में जल को गर्म करके किसमें बदला जाता है? भाप। 145।
परमाणु भट्ठी की भाप से कौन सी मशीन चलाई जाती है? टरबाइन। 146। टरबाइन किससे जुड़ी होती है? जनित्र। 147। भारत का नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में कहाँ है? कल्पकम। 148। तमिलनाडु का दूसरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम। 149। महाराष्ट्र का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर। 150। राजस्थान का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? रावतभाटा। 151। कर्नाटक का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कैगा। 152। गुजरात का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? काकरापार। 153। उत्तर प्रदेश का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नरोरा। ऊर्जा के भावी स्रोत। 154। किस तत्व का विखंडन करके 1000 मेगावाट प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा आदर्श रूप से प्राप्त की जा सकती है? यूरेनियम -235 U235। 155। वास्तविक ऊर्जा उत्पादन दक्षता कितने प्रतिशत होती है? 30%। स्पष्टीकरण। परमाणु विखंडन से सिद्धांततः 100% ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, परंतु वास्तविक जीवन में विभिन्न हानियों, ऊष्मा हानि, तकनीकी सीमाएं, रूपांतरण में अपव्यय आदि के कारण केवल लगभग 30% दक्षता से ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो पाता है। 156। 30% दक्षता पर यूरेनियम -235 U235 के 1 किलोग्राम से प्रतिदिन कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है? 300। स्पष्टीकरण। आदर्श रूप में 1 किलोग्राम U235 से 1000 मेगावाट दिन ऊर्जा मानी जाती है। 30% वास्तविक दक्षता पर यही घटकर 300 मेगावाट दिन रह जाती है। 157। 1 किलोग्राम की ऊर्जा उत्पादन क्षमता किसके बराबर है? 2500 टन कोयला। 158। भविष्य का एक वैकल्पिक ईंधन कौन सा है जो अंतरिक्ष यानों में उपयोगी है? हाइड्रोजन। 159। हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसका प्रयोग ईंधन के रूप में भविष्य में किया जा सकता है? एल्कोहल। 160। हाइड्रोजन और एल्कोहल किस प्रकार के ईंधन माने जाते हैं? वैकल्पिक। 161। हाइड्रोजन का उपयोग विशेष रूप से किस प्रकार की उड़ान के लिए होता है? अंतरिक्षयान। 162। उच्च ताप वाली भट्टियों में किस वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जाता है? एल्कोहल। स्पष्टीकरण। एल्कोहल विशेषकर मिथेनॉल और एथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए भट्टियों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह साफ सुथरी ऊर्जा देता है और प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम करता है। हमारे जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। 163। आदिकाल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? लकड़ी। 164। प्रारंभ में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता था? भोजन पकाना। 165। समय के साथ ऊर्जा की मांग क्यों बढ़ी? विकास। 166। जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले साधनों का निर्माण किसके कारण हुआ? अनुसंधान। स्पष्टीकरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अनुसंधान के कारण ऐसे साधनों का निर्माण संभव हुआ जिनसे मानव जीवन अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बन गया। 167। आधुनिक उद्योग, यातायात और मनोरंजन के उपकरण किस पर निर्भर करते हैं? ऊर्जा। 168। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसकी मांग बढ़ रही है? ऊर्जा। 169। डबल रोटी, बिस्कुट, ठंडे पेय और आइसक्रीम का उत्पादन किस प्रकार का हो गया है? व्यावसायिक। 170। डिब्बाबंदी, संग्रह और वितरण की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? ऊर्जा। 171। प्रत्येक परिवार में संसाधनों की वृद्धि किस कारण से हो रही है? आवश्यकताएं। 172। ऊर्जा की मांग निरंतर किस कारण से बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऊर्जा संरक्षण। 173। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? ऊर्जा संकट। 174।
ऊर्जा संकट को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? संरक्षण 175। ऊर्जा बचत में सबसे पहले किसकी रोकथाम करनी चाहिए? अपव्यय 176। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? अन्वीकरणीय 177। घर में केवल आवश्यक होने पर किनका उपयोग करना चाहिए? विद्युत उपकरण 178। भोजन पकाने, पानी गर्म करने में किस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? सौर ऊर्जा 179। सौर ऊर्जा से भोजन पकाने का साधन क्या है? सोलर कुकर 180। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कौन से लैंप उपयोगी हैं? ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप तथा मरकरी वाष्प लैंप। स्पष्टीकरण, ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प और मरकरी वाष्प लैंप सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खपत करते हैं और अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। 181। भोजन पकाने में ऊर्जा बचत हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त है? प्रेशर कुकर 182। मिट्टी के तेल के उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टोव उपयुक्त है? इकोनॉमिक 183। पास के स्थान पर जाने के लिए किस प्रकार के वाहनों से बचना चाहिए? पेट्रोल डीजल वाहन 184। व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर किससे यात्रा करनी चाहिए? सार्वजनिक। ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय व अन्वीकरणीय 185। जल, पवन और सौर ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? नवीकरणीय 186। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? अन्वीकरणीय 187। लकड़ी, उपले और कोयला किस प्रकार के ईंधन हैं? ठोस 188। मिट्टी का तेल और पेट्रोल किस प्रकार के ईंधन हैं? द्रव 189। सौर ऊर्जा से भोजन पकाने का उपकरण क्या कहलाता है? सौर कुकर 190। सूर्य के प्रकाश से विद्युत उत्पादन हेतु किसका प्रयोग होता है? सौर सेल 191। बहते जल से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? जल विद्युत 192। पवन से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा 193। पौधों व जानवरों के अपशिष्ट से बनने वाली गैस क्या है? बायोगैस 194। बायोगैस संयंत्र में मुख्य गैस कौन सी बनती है? मीथेन 195। भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन 196। नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा 197। ऊर्जा का न्यायसंगत उपयोग किसके लिए आवश्यक है? विकास 198। कौन से ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं? अन्वीकरणीय 199। ऊर्जा का उत्पादन किसके बराबर माना गया है? बचत 200। ऊर्जा संरक्षण के लिए किस प्रकार की यंत्रों का उपयोग करना चाहिए? दक्ष